नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। साथियों, मुझे सिंघम फिल्म का एक डायलॉग बड़ा पसंद है। मेरी जरूरतें कम हैं, इसलिए मेरे जमीर में दम है। आप लोगों ने भी यह डायलॉग सुना होगा, लेकिन इस डायलॉग पे उतना गौर नहीं किया होगा जितना मैंने गौर करने का प्रयास किया है। अगर इंसान अपनी जरूरतों को कम कर ले तो धरती पर रहने वाले प्रत्येक इंसान की ज़मीर में दम हो सकता है। मैं जब दुनिया में लोगों को घूस लेते हुए देखता हूँ, चंद पैसों के लिए बिक जाते हुए देखता हूँ, तो सोचता हूँ कि ऐसे लोगों की ज़मीर में कितना ही दम रहा होगा। क्या उसकी अंतरात्मा कचोटती नहीं होगी? क्या वह जब एकांत में बैठता होगा, अकेले बैठता होगा, तो सोचता नहीं होगा कि मैं ये सब करके पाप का भागी बन रहा हूं? क्या उसको महर्षि नारद और रत्नाकर की कहानी मालूम नहीं होगी? जब महर्षि नारद ने डाकू रत्नाकर से पूछा था कि तुम जो ये सब कर रहे हो अपने परिवार के लिए, क्या तुम्हारा परिवार तुम्हारे पाप में भागी होगा? फिर रत्नाकर ने कहा कि मैं जा करके अपने घर वालों से पूछ करके आता हूँ। वह अपनी पत्नी के पास गया, पत्नी से पूछा। पत्नी ने कहा कि नहीं, मैंने तुमसे सुख और दुख में साथ निभाने का वादा किया है, लेकिन तुम्हारे पाप में मेरी भागीदारी नहीं हो सकती। तुम्हारा फर्ज है कमा करके लाना, अब तुम जैसे कमा करके लाते हो वह तुम्हारा हासिल किया हुआ है। इसी तरह डाकू रत्नाकर अपने पिता के पास जाता है और पिता भी यही कहते हैं कि तुम जो पाप कर रहे हो वह शुद्ध रूप से तुम्हारी कमाई है, उसमें मेरी हिस्सेदारी नहीं हो सकती है। तब डाकू रत्नाकर का आंख खुल जाता है और वह महर्षि नारद के चरणों में आकर गिरता है, और वही व्यक्ति कल को जाकर के ऋषि वाल्मीकि बनते हैं। तो एक रत्नाकर, डाकू रत्नाकर का आंख तो खुल गया, क्योंकि वह काल अलग था, समय अलग था। आज न डाकू रत्नाकर है और न समझाने के लिए महर्षि नारद हैं। यह कलयुग है और उसमें भी 21वीं शताब्दी चल रही है, जहां उपभोक्तावाद, बाजारवाद, उत्तर आधुनिकतावाद, आधुनिकतावाद का वर्चस्व चल रहा है। पश्चिमी संस्कृति हावी है, और पश्चिमी संस्कृति किस चीज की है? दिखावे की संस्कृति है। तो दिखाने के लिए कि मेरे पास इतना गहना है, अरे पहनेगा आदमी कितना गहना? 2 गहना, 4 गहना, 6 गहना, इतना ही ना, लेकिन बक्से में भर के रखने के लिए, उसके एग्जीबिशन में डालने के लिए, अपने सखी सहेलियों संबंधियों को दिखाने के लिए भी गहना चाहिए। गहना सिर्फ पहनने के लिए चाहिए तो उतनी भी जरूरत इंसान की पूरी हो सकती है, लेकिन गहना पहनने के लिए नहीं, एग्जीबिशन में लगाने के लिए चाहिए, वो जरूरत कभी पूरी नहीं हो सकती। और यही मनुष्य का कष्ट का कारण है कि वह अपनी जरूरतें दिन ब दिन बढ़ाते जाता है और दिखावा की संस्कृति को समर्पित होता चला जाता है। साथियों, अगर आपकी जरूरतें कम हैं तो आपकी अंतरात्मा आपको कचोटेगी नहीं, कष्ट नहीं पहुंचाएगी। अक्सर मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो हमेशा बिकने के लिए तैयार रहते हैं, अपनी बोली लगवाने के लिए तैयार रहते हैं, क्योंकि उनके ज़मीर में दम है ही नहीं, उनकी ज़मीर में थोड़ी भी शक्ति बची ही नहीं। जिसकी ज़रूरत ज़्यादा होगी वह अक्सर बिकाऊ होता है, और ज़रूरतें तो कम ही होती हैं। इंसान दरअसल ज़रूरत के पीछे नहीं, अपने लालच के पीछे भागता है, बेईमान प्रवृत्ति के पीछे भागता है। मुझे प्रसिद्ध लेखक स्वयं प्रकाश की एक रचना नेताजी के चश्मा की एक पंक्ति याद आ रही है, जिसमें वो शब्दशः तो मुझे याद नहीं है, लेकिन भाव यही है कि उस कौम का क्या होगा देश के लिए जिंदगी कुर्बान करने वालों, खून करने वालों पर हंसती है और लगातार अपने लिए बिकने के अवसर तलाशती रहती।
तो ये इस कौम की वास्तविक स्थिति है, हमारे भारत की, इंडिया की, जहां भ्रष्टाचार अपने चरम पे है, व्यवस्था चरमरा रही है, क्योंकि हम अपनी जरूरतें ही कम नहीं कर पा रहे हैं, हमेशा बिकने के अवसर तलाशते रहते हैं। तो साथियों, बिकने के अवसर अगर आप तलाशेंगे तो इंडिया कब फिर से अपने स्वर्णिम दौर में लौट सकेगा। हमारा चैनल है अवेकनिंग इंडिया, तो इस चैनल का उद्देश्य ही यही है कि हम इंडिया को जागृत करें, युवाओं को जगाएं, इस देश के नागरिक को जगाएं। तो इस वीडियो के माध्यम से मैंने आप लोगों को जगाने का प्रयास किया है। उम्मीद है आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए मुझे यानी डॉक्टर पवन को दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।